चलो। यस सर, आ रही है। एवरीवन, डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने आप लोग को एक बेसिक वीपीएन का वीडियो शेयर किया था। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। सबने कंप्लीट कर लिया था बेसिक वीपीएन का वीडियो। यस सर। ओके, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 10 मिनट देते हैं, पहले रिवाइज कर लेते हैं वीपीएन को फिर से, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट को एक ओके बार सर। रिवाइज करते हैं। सो वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके पास क्या है? आईपी सेक वीपीएन। आईपी सेक वीपीएन। और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होता है? एसएसएल वीपीएन। IPsec we are using for site to site VPN connectivity. Site to site VPN connectivity. सो अगर आपके पास दो ब्रांच ऑफिस है, फॉर एग्जांपल आपके पास ब्रांच ऑफिस ए है और ब्रांच ऑफिस बी है, इन दोनों ब्रांच ऑफिस को आपको कनेक्ट करना है ओवर दिस अनट्रस्टेड नेटवर्क। ओके, ओवर दिस आईएसपी, ओवर दिस इंटरनेट, ओवर दिस अनट्रस्टेड नेटवर्क इन अ सिक्योर मैनर। तो आपको एक टनल स्टैब्लिश करना होता है। उस टनल को आप क्या कहते हो? आईपी सेक टनल। उसे आप क्या कहते हो? आईपी सेक टनल। इसे आप कहते हो साइट टू साइट वीपीएन कनेक्टिविटी, जहां पे आप ब्रांचेस को कनेक्ट करते हो। साइट ए ब्रांच ऑफिस और साइट बी ब्रांच ऑफिस को आपने सिक्योरली कनेक्ट किया। नाउ साइट टू साइट के लिए इन फोर्टिनेट फायरवॉल आपको तीन लैब डिस्कस करने हैं। पहला आज हम बात करेंगे क्या? राउट बेस साइट टू साइट वीपीएन। दूसरा है आपका क्या? पॉलिसी बेस साइट टू साइट वीपीएन। और तीसरा ऑप्शन क्या है आपका? टेम्पलेट बेस साइट टू साइट वीपीएन। सो फॉर साइट टू साइट हमारे पास तीन लैब है परफॉर्म करने के लिए। और साइट टू साइट के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है आईपी सेक। इसलिए आप इसे क्या कहते हो? आईपी सेक साइट टू साइट वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन। एक और वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन आपके पास होता है, उसे आप कहते हो क्या? रिमोट एक्सेस वीपीएन। रिमोट एक्सेस वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन। रिमोट एक्सेस वीपीएन। इन रिमोट एक्सेस वीपीएन जो आपका आउटसाइड यूजर है, ठीक है, आउटसाइड यूजर आप कह सकते हो, आप होम यूजर कह सकते हो, आप रिमोट यूजर कह सकते हो। ये जो आउटसाइड यूजर्स हैं, ये कंपनी के प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पोर्शन आपका डीएमजेड नेटवर्क का पोर्शन है, और इधर आपने उन सर्वर्स को रखा हुआ है जो पब्लिकली अलाउड है। वेब सर्वर, एसएमटीपी सर्वर, डीएनएस सर्वर आपने रखा हुआ है। तो ये जो आउटसाइड यूजर है आपका, आउटसाइड यूजर, इसको कंपनी के प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं। इसके पास सिंपल वाईफाई मॉडेम लगा हुआ है, आप कह सकते हो इसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है। इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो इस आउटसाइड यूजर को अगर कंपनी के प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं तो उसे पहले एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा। उस कनेक्शन को आप क्या कहते हो? उस कनेक्शन को आप कहते हो रिमोट एक्सेस वीपीएन कनेक्शन। तो इस आउटसाइड यूजर को अपने लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, मोबाइल फोन से एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना होता है। इस कनेक्शन को आप कहते हो रिमोट एक्सेस वीपीएन कनेक्शन। और जैसे ही कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, तो आपका ये जो आउटसाइड यूजर है, ये कंपनी के प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस कर सकता है। और ये जो पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन है, ये पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन क्या है आपका? इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है। ये सिक्योर कम्युनिकेशन है। इस कनेक्शन को आप कहते हो क्या? रिमोट एक्सेस वीपीएन कनेक्शन। अब रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन क्या होता है? आप उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो विद आईपीसेक, या आप उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो विद एसएसएल। तो दोनों आप ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है टू कॉन्फ़िगर रिमोट एक्सेस वीपीएन। साइट टू साइट के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है देवेंद्र, आईपी सेक। बट फॉर रिमोट एक्सेस वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास दोनों ऑप्शन है, आईपी सेक एंड एसएसएल। अब पॉइंट ये है कि इन दोनों ऑप्शन में से पॉपुलर ऑप्शन कौन सा है? तो डिफरेंस क्या है इन बिटवीन आईपी सेक एंड एसएसएल, हम बात करेंगे, ठीक है। जब हम रिमोट एक्सेस वीपीएन डिस्कस करेंगे तो हम बात करेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस क्या है, बट पॉपुलर ऑप्शन कौन सा होता है फॉर रिमोट एक्सेस वीपीएन? एसएसएल। एसएसएल क्यों पॉपुलर होता है हम बात करेंगे, ठीक है। अभी जो हमारा आज का जो फोकस है वो है साइट टू साइट वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी मैं ये पोर्शन हटा रहा हूँ। इस पोर्शन पे अभी हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं? साइट टू साइट वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन। तो हमारा फोकस है इधर वीपीएन, आईपी सेक। आईपी सेक और आईपी सेक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? साइट टू साइट वीपीएन।
और 3 लैब इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास है, राउट बेस, पॉलिसी बेस और टेम्पलेट बेस। अमित, क्लियर है मेरी बात? देवेंद्र, शरद? यस सर। यस सर। नाउ आईपी से क्या होता है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आईपी से क्या होता है, आईपी से एक स्वीट ऑफ प्रोटोकॉल है, या आईपीसी के अंदर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं, दे कैन वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड यू अ सिक्योर वीपन कनेक्शन। आईपीसेक का जो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है वो दो फेजेस में डिवाइडेड है, दो फेजेस में, उसे कहते हो आप आईपीसेक फेज 1, और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, आईपीसेक फेज 2। तो मैंने आपसे कहा जो आईपीसेक का कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है वो दो फेजेस में डिवाइडेड है, फेज 1 कॉन्फ़िगरेशन एंड फेज 2 कॉन्फ़िगरेशन। सो फेज 1 में आप क्या करते हो, फेज 1 में आप क्या करते हो यहाँ पे, तो मेरे पास दो ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस ए और ब्रांच ऑफिस बी। ये आपका आईएसपी पोर्शन। तो फेज 1 में हम क्या करते हैं, फेज 1 में सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी कैन जनरेट सेशन की। सबसे पहले क्या जनरेट करते हैं हम, सेशन की। सेशन की, सेशन की का यूज क्या होता है, सेशन की से हम डेटा जो ट्रैफिक होती है, जो लैंड ट्रैफिक होती है, उसे इनक्रिप्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जनरेट करना होता है क्या, सेशन की। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेशन की लिया CCNA, यहाँ पे मैंने सेशन की लिया CCNA। सेशन की मैंने दोनों ब्रांच ऑफिस पे जनरेट किया। तो पहला टास्क क्या होता है, टू जनरेट सेशन की। नेक्स्ट टास्क क्या होता है आपका, टू एक्सचेंज सेशन की इन बिटवीन बोथ ब्रांच ऑफिस। टू एक्सचेंज सेशन की, एक्सचेंज सेशन की, सेशन की, एंड टू एक्सचेंज सेशन की हम यहाँ पे फर्स्ट टनल क्रिएट करते हैं, जिसको आप कहते हो फेज 1 टनल। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट टनल क्रिएट करना होता है, इसे आप कहते हो फेज 1 टनल। तो ये क्लियर रखना है, थ्रू फेज 1 टनल हम डेटा ट्रैफिक या लैंड ट्रैफिक को नहीं भेजते। फेज 1 टनल हम क्यों बनाते हैं, टू सिक्योरली एक्सचेंज सेशन की। सेशन की को एक्सचेंज करने के लिए हम यहाँ पे फेज 1 टनल बनाते हैं। तो फेज 1 टनल से कोई डेटा ट्रैफिक या लैंड ट्रैफिक ट्रेवल नहीं करता। ओके, फेज वन से क्या ट्रेवल करता है, सिर्फ ओनली सेशन की, सेशन की। आप कह सकते हो कि आप पहले एक ब्रिज स्टैब्लिश करने की कोशिश करो। इन फेज 1 क्या करते हो आप, एक ब्रिज स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हो इन बिटवीन साइड ए एंड साइड बी, और जैसे ही आपका ब्रिज स्टैब्लिश हो जाता है उसके बाद आप डेटा ट्रैफिक या लैंड ट्रैफिक को ट्रांसफर करते हो। अमित, क्लियर है मेरी बात? देवेंद्र, शरद? यस सर। So in यस phase सर। one, we can generate session key, and to exchange session key between site A and site B हम एक टनल क्रिएट करते हैं, उसे कहते हैं फेज 1 टनल। सर वो फर्स्ट में हाँ, ना जनरेट भी लिख दीजिए। ओके ओके, हाँ, क्योंकि थोड़ा सा फिर माइंड में रहेगा। ये आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जनरेट सेशन की। यस सर, जनरेट सेशन की जैसा पता है। सो वी कैन जनरेट सेशन की, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। दूसरा, एक्सचेंज सेशन की, एक्सचेंज सेशन की। अब सेशन की एक्सचेंज करने के लिए हम फेज 1 टनल बनाते हैं, और टनल बनाने के लिए पैरामीटर्स क्या क्या आपके पास हैं, इंक्रिप्शन, हैश एंड ऑथेंटिकेशन की। ऑथेंटिकेशन की, फॉर इंक्रिप्शन हमारे पास ऑप्शन क्या है, डेस, ट्रिपल डैश। अगर आप डेस का ऑप्शन यूज कर रहे हो फॉर इंक्रिप्शन, तो डेस आपको प्रोवाइड करेगा 56 बिट का इंक्रिप्शन। अगर आप हायर बिट के साथ जाना चाहते हो तो आप ट्रिपल डैश के साथ जा सकते हो, या एक और ऑप्शन आपके पास एक है एईएस। एईएस एक पॉपुलर ऑप्शन है फॉर इंक्रिप्शन, क्योंकि एईएस के अंदर आपको बिट साइज मिल जाते हैं। इन बिट साइज के अंदर आपको वेरिएशन मिल जाता है, जैसे एईएस 128, AES 192, AES 256. So we have variation in key size. Now for hashing, we can go with, for hashing, we have MD5 and SHA. What is SHA? Secure hashing algorithm. Again, SHA is a popular option because of variation in bit size. So we can go with SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512.
For authentication key, we are using a method is called PSK, pre-shared key. Pre-shared key, just a method. Pre-shared key. It means we are using same session key on both branch office. So PSK क्या है आपका? Pre-shared key. It's a method only. Pre-shared key. ना तो आपने फेज वन टनल स्टैब्लिश किया। फेज वन टनल स्टैब्लिश करने के लिए जो प्रोटोकॉल आप बैकग्राउंड में यूज करते हो, उस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं क्या? आइजा के एम पी। आइजा के एम पी। आइजा के एम पी आपका यूडीपी पे काम करता है। यूडीपी पोर्ट नंबर 500। यूडीपी पोर्ट नंबर 500। नाउ देखो, जब आप सिस्को राउटर के साथ काम करते हो तो फेज वन प्रोटोकॉल होता है आइसा के एम पी। बट अगर आप किसी भी फाइबर डिवाइस के साथ काम करोगे, जैसे आप 14 पे काम कर रहे हो, आप पोलो अल्टो है, चेक पॉइंट है, एफटीडी है, अगर आप फाइबर डिवाइस पे वीपीएन कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो वहां पे हम आइजा के एमपी को कहते हैं क्या? आई के ई, इंटरनेट की एक्सचेंज। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? राउटर पे आप इसे कहते हो आइजा के एमपी। फायरवॉल्स के सिनेरियो में आप इसे कहते हो क्या? आई के ई, इंटरनेट की एक्सचेंज। सो आइजा के एमपी आपका या आई के ई, सर आई के ईवी भी होता है ना, वो यही होता है क्या? उसके वर्जन्स आते हैं हमें, ठीक है? ओके आई के ओके वी वन, वी टू, ओके ओके। ठीक है? ना यहाँ पे क्या है? आई के ई प्रोटोकॉल है आपका। आई के ई आप कह सकते हो या फावल पे कहते हो आप, और राउटर्स पे आप इसे क्या कहते हो? आइजा के एम पी। दोनों सेम है, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ऑप्शन सेम है। ना आइजा के एम पी यूडीपी पे काम करता है, पोर्ट नंबर 500। सो ये आपका फेज वन है। नाउ जैसे आपने फेज वन टनल स्टैब्लिश कर लिया, तो हम जाते हैं फेज टू टनल पे। अब ये ध्यान रखना है कि फेज टू टनल आपका पूरी तरह से डिपेंड है फेज वन टनल के ऊपर। ओके, इफ देयर इज एनी इशू इन फेज वन टनल, यू कैन नॉट एस्टैब्लिश फेज टू टनल। तो यहाँ पे फेज टू टनल हम क्या करते हैं? फेज टू टनल के थ्रू हम डेटा ट्रैफिक भेजते हैं। फेज टू टनल मैंने यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की, और फेज टू टनल क्रिएट करने के लिए जो पैरामीटर्स आप यूज करते हो वो है आपका इंक्रिप्शन एंड हैश। तो सिर्फ आपको दो पैरामीटर्स चाहिए होता है। एंड जो प्रोटोकॉल आप बैकग्राउंड में यूज करते हो फॉर फेज टू टनल, उसे कहते हैं ईएसपी, एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। सो फेज वन प्रोटोकॉल क्या है आपका? आई के ई या आइजा के एम पी। और फेज टू प्रोटोकॉल कौन सा है आपका? ईएसपी। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। नाउ तो इस साइड टू साइड वीपीएन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं इन फोर्टिनेट फायरवॉल सिनेरियो। तो मैंने एक डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट किया है। एक डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट किया है, और अगर आपने बेसिक वीपीएन का वीडियो देखा भी होगा, तो मैंने दो ब्रांच ऑफिस को लिया हुआ और एक राउटर यहाँ पे लगा दिया। तो आप अपने लैब में लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये राउटर आपका एक्ट करेगा एज अ आईएसपी। तो आपने केबल कनेक्ट कर दिया, केबल कनेक्ट कर दिया, आपको क्या करना होता है? डिफॉल्ट राउट टुवर्ड्स आईएसपी, डिफॉल्ट राउट टुवर्ड्स आईएसपी। किस लिए? टू क्रिएट अ रीचेबिलिटी इन बिटवीन सोर्स पब्लिक आईपी टू दिस डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी। तो रीचेबिलिटी बनाने के लिए आपको कॉन्फ़िगर करना होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने कोई राउटर यूज़ नहीं किया, मैंने डायरेक्ट केबल अटैच कर दिया। क्योंकि आपको ये तो पता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी के बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये जो पोर्शन मेरा है, ये इतना जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये आईएसपी पोर्शन है। मैंने डायरेक्ट केबल अटैच किया हुआ। कोई प्रॉब्लम है इस टोपोलॉजी के अंदर आपको? अमित, देवेंद्र? नो सर। सर एक क्वेश्चन था। यस यस सर, नो यस। सर। हम्म। सर दूसरी साइड में अगर राउटर ही रहेगा हमारा, अगर फायरवॉल ना रखना चाहे तो? राउटर? राउटर कहाँ पे है यहाँ पे? जैसे साइट बी है ना सर, यहाँ पे ये फायरवॉल आप कह लगा। रहे हैं? हाँ, यहाँ पे ये साइट बी जो लिखा ये हुआ है ना। राउटर नहीं है, ये लैन मशीन है। हाँ, वो नहीं कह रहा मैं सर ये। राउटर को यूज कर रहा हूँ एज अ लैन पीसी। नहीं, मैं ये कह रहा था साइट बी लिखा है ना, मतलब उसके नीचे फायरवॉल है 14.2। हाँ ठीक है ये। हाँ हाँ तो हाँ। यहाँ पे फायरवॉल होना जरूरी है। अगर कंपनी एक ही फायरवॉल लगाए तो चलता है क्या, नहीं चलता? नहीं नहीं, देखिए आप, आपको कुछ भी आप लगा सकते हैं, कोई भी L3 डिवाइस अमित। आपकी ट्रेनिंग रिलेट करती है विथ फोर्टिनेट, इसलिए मैंने दोनों ब्रांच ऑफिस पे फोर्टिनेट लगाया हुआ है अमित। अच्छा। आप कुछ भी लगा लीजिए जो आपकी कंपनी यूज कर रही है, लेकिन दोनों डिवाइस पे आपको काम करना आना चाहिए, ठीक है? मान लो एक जगह आपने पोलोल्टो लगाया है, एक जगह आपने फोर्टिनेट लगाया है, तो दोनों पे वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन आपको आना चाहिए ना।
नहीं, क्वेश्चन ये नहीं था। क्वेश्चन ये था कि यहाँ फायरवॉल होना चाहिए साइड बी में, जरूरी है क्या? आपको क्या लगाना है? सर जैसे ना मेरे को एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि मेरा एक साइट है जैसे नोएडा। वीपीएन फायरवॉल का टॉपिक नहीं है अमित। अमित, ये सर। वीपीएन फायरवॉल से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, वीपीएन L3 का टॉपिक है। और L3 डिवाइस आपकी राउटर होती है और फायरवॉल होता है, राइट? यस सर। तो अच्छा। उससे फर्क नहीं पड़ता। सर इनका कहना आप शायद पॉइंट ये है समझो। कि एक एक तरफ फायरवॉल रहे, एक तरफ राउटर रहे, तो क्या हो पाएगा? अभी शायद मैंने मैं ऐसा उसी का समझ आंसर पा रहा दिया हूँ। है आप लोग को, अभी मैंने वही आंसर दिया आपको कि कोई भी डिवाइस लगा लीजिए अमित। हाँ, वही मेरा क्वेश्चन यही था सर। तो क्योंकि मैंने आपको कंपनी वही तो तो दोनों। बताया, मैंने आपको वही बताया कि कोई भी वेंडर लगा लीजिए, L3 डिवाइस आपके पास होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक, अभी मैंने आपको एग्जांपल तो वही दिया ना, एक जगह 48 है, एक साइड में पोलो अल्टो है। तो पोलो अल्टो क्या है आपका? L3 डिवाइस है अमित। यस सर। यस सर। पोलो अल्टो L3 डिवाइस है आपका, राउटर भी L3 डिवाइस होगा। तो आपको L3 डिवाइस चाहिए कोई भी। ओके सर। ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको, आपने अगर राउटर यहाँ पे लगाया तो आपको राउटर इम्प्लीमेंटेशन करना आना चाहिए कि राउटर पे वीपीएन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके अगर सर। आपने पोलो अल्टो लगाया है तो आपको पता होना चाहिए कि पोलो अल्टो पे वीपीएन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। क्लियर है आपको? यस सर। ये आप क्लियर रखो कि फायरवॉल से कोई मतलब नहीं है वीपीएन का। वीपीएन आपका L3 फीचर है। फायरवॉल का फीचर ये नहीं होता। फायरवॉल का फीचर क्या है? नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर, वो सब फायरवॉल के फीचर्स हैं। राउटिंग, नैट, वीपीएन, ये सब L3 डिवाइस के फीचर हैं। आप उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो यहाँ पे फायरवॉल डिवाइस पे, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग किससे रिलेट करती है? फायरवॉल डिवाइस के साथ। क्लियर है मेरी बात अब अमित आपको? यस सर। ओके। देवेंद्र, कोई क्वेश्चन है आपका? शरद? नो सर। ओके। तो ये आपका साइट ए ब्रांच ऑफिस है, ये आपका साइट बी ब्रांच ऑफिस है, और ये आपका साइट ए ब्रांच ऑफिस का लैन पोर्शन, ये आपका साइट बी ब्रांच ऑफिस का लैन पोर्शन। ठीक है। तो एक साइड में मैंने मैंने एक लैन कंप्यूटर लगा दिया हुआ है, और दूसरे साइड में मैंने लैन कंप्यूटर ने एक राउटर ले लिया है। ठीक है। राउटर को मैं यूज कर लूंगा एज अ लैन पीसी। नाउ मैनेजमेंट के लिए दोनों पोर्ट नंबर वन मैंने एक ही मैनेजमेंट पीसी से कनेक्ट कर लिया है। तो दोनों को मैं मैनेज करूंगा इस मैनेजमेंट पीसी के साथ। तो पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे साइड टू साइड वीपीएन के लिए हमारे पास 3 लैब है इम्प्लीमेंट करने के लिए, मैंने आपको अभी बताया। पहला ऑप्शन है आपके पास क्या? पहला ऑप्शन है राउट बेस। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? वो है पॉलिसी बेस। एंड तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? टेम्पलेट बेस साइड टू साइड वीपीएन। तो पहले इस टोपोलॉजी में हम लोग बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? मैं साइट ए ब्रांच ऑफिस से स्टार्ट कर रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन, और लैन इंटरफेस, वैन इंटरफेस, एंड जस्ट लाइक अ रियल सिनारियो मेरे पास एक ब्रांच ऑफिस है जिसमें मैंने लैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया है, वैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया है, और डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर किया है टुवर्ड्स आईएसपी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ विद साइट ए ब्रांच ऑफिस। कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल सेट होस्ट नेम, ये आपका साइट ए ब्रांच ऑफिस है। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, एडिट पोर्ट नंबर 1, सेट मोड स्टैटिक, सेट आईपी 199.199.199.1/24, सेट अलाउज। नाउ साइट बी ब्रांच ऑफिस, पोर्ट नंबर 1 को मैं आईपी दे रहा हूँ। कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल सेट होस्ट नेम, साइट बी, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, एडिट पोर्ट नंबर 1, सेट मोड स्टैटिक, set IP 199.199.5/24, set allows HTTP, HTTPS, ping and SSH. Now
दोनों डिवाइसेस को मैनेज करते हैं इस मैनेजमेंट पीसी के साथ। इस मैनेजमेंट पीसी पे सेम सीरीज की आईपी चल रही होगी, क्योंकि मैं यही टोपोलॉजी यूज करता हूँ अदर फावल डिवाइसेस के लिए। सिर्फ मैं फावल चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आईपी आई थिंक चल रहा होगा। वेट, 199.199.199, यस। सो यहाँ से मैं दोनों फाउल बॉक्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। 199.199.199.1। 199.199.5 साइट बी ब्रांच ऑफिस। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं विद साइट ए। ठीक है, होस्ट नेम आप आइडेंटिफाई कर सकते हो यहाँ से आपको होस्ट नेम आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी, आप किस फाइल बॉक्स पे काम कर रहे हो। मैं नेटवर्क टैब पे आ रहा हूँ, इंटरफेस पे आ रहा हूँ। एज पर डिजाइन एवरीवन, पोर्ट नंबर 2 आपका लैन फेसिंग इंटरफेस है, एंड पोर्ट नंबर 3 आपका वैन फेसिंग इंटरफेस है। सो पोर्ट नंबर 2 आपका लैन इंटरफेस। सो 200.200.1/24 पिंग सर्विस। पोर्ट नंबर 3 WAN interface 10.1.23.1/24 ping surface. Now static route for any unknown destination 10.1.23.2 is the next hop IP. Exit interface WAN port number 3. Any problem? basic configuration Amit? एक ब्रांच ऑफिस जिसपे मैंने लैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया है देवेंद्र शरद, वैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया और एक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर कर लिया, और एग्जिट इंटरफेस आपका वैन पोर्ट है। देवेंद्र क्लियर है आपको? यस सर। शरद क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके। नाउ दूसरा फाइबर डिवाइस, इस पे भी हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो आपके पास ब्रांच ऑफिस है, उस ब्रांच ऑफिस पे आपने लैन इंटरफेस और वैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया जस्ट लाइक अ रियल सिनारियो, और आपने डिफॉल्ट राउट कर दिया टुवर्ड्स आईएसपी। सो ये आपका लैन इंटरफेस 192.168.50.1/24 पिंग सर्विस, क्लिक ऑन ओके। सो इधर हम लोग यूज कर रहे हैं 50 का नेटवर्क। ये आपका 50 का नेटवर्क है। पोर्ट नंबर 3, ये आपका वैन फेसिंग इंटरफेस है। वैन आईपी में यूज कर रहा हूँ 10.1.23.2/24 पिंग सर्विस, क्लिक ऑन ओके। और एक डिफॉल्ट राउट क्रिएट कर लेते हैं कि किसी भी अननोन डेस्टिनेशन के लिए ये आपका वैन पोर्ट नंबर 3 एग्जिट इंटरफेस है। डन बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। सो वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम साइट ए। फॉर वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन आपके पास एक डेडिकेटेड टैब मिलता है, ये आपका डेडिकेटेड टैब है फॉर वीपीएन। अब ये जो ऑप्शन आप देख रहे हो, ये आपका आईपी सेक टनल, आईपी सेक विजार्ड, ये आपका है फॉर साइट टू साइट वीपीएन फॉर आईपी सेक। और ये ऑप्शन जो देख रहे हो आप, इस ये आप यूज करते हो फॉर एसएसएल इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी हमारा टास्क क्या है? अभी हमारा टास्क है आईपी सेक साइट टू साइट वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर आप आईपी से एक टनल पे क्लिक कर रहे हो, तो यहाँ पे अभी कोई टनल है नहीं, क्योंकि एक नया फाइबर डिवाइस है, आपने कोई टनल क्रिएट किया नहीं है। और टनल क्रिएट करने के लिए आपको आईपी से एक विजार्ड पे जाना होता है। यहाँ से आप टनल क्रिएट करते हो। तो आप ऑप्शन देखो, यहाँ पे आपने यहाँ पे क्लिक किया, वीपीएन सेटअप करना होता है, ऑथेंटिकेशन बताना होता है, पॉलिसी, रिव्यू। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नेम देना होता है इस वीपीएन का। उसके बाद आप सेलेक्ट करते हो क्या, टेम्पलेट टाइप। तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या, साइट टू साइट और हब एंड स्पोक, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये टेम्पलेट बेस्ड साइट टू साइट वीपीएन है। टेम्पलेट बेस्ड साइट टू साइट वीपीएन। तो ये आपका टेम्पलेट बेस्ड साइट टू साइट वीपीएन। ठीक है, तो हम जो ट्रेनिंग में के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ साइट टू साइट है।
यानी मैं आपको टेम्पलेट बेस्ड बताऊंगा, बट हम लैब करने वाले हैं कौन सा, साइट टू साइट। और मैंने आपको बताया था कि NSE 4 के बाद जब आप कभी NSE 7 करोगे एंटरप्राइज फायरवॉल, तो आपको ये लैब करने को भी मिल जाएगा, हब एंड स्पोक। तो ये दोनों ऑप्शन आपके क्या है, ये टेम्पलेट बेस्ड साइट टू साइट VPN है। तो ये दोनों ऑप्शन किस लिए है, फॉर साइट टू साइट VPN इम्प्लीमेंटेशन। ये साइट टू साइट के लिए है, ये साइट टू मल्टी साइट के लिए। ना रिमोट एक्सेस VPN, अभी मैंने आपको बताया था कि रिमोट एक्सेस VPN इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास IP6 का भी ऑप्शन होता है, और आपके पास SSL का भी ऑप्शन होता है। तो यहाँ भी ऑप्शन आपको दिख रहा है, अगर आपको रिमोट एक्सेस VPN कॉन्फ़िगर करना है तो। अभी हम लोग क्या इंप्लीमेंट करने वाले हैं, अभी हमारा टास्क क्या है, राउट बेस और पॉलिसी बेस। तो राउट बेस और पॉलिसी बेस के लिए आपको सेलेक्ट करना होता है क्या, कस्टम। तो मैं यहाँ पे क्या जा रहा हूँ, कस्टम के साथ। मैंने कस्टम बटन पे क्लिक किया, और यहाँ पे नेम डिसाइड करते हैं, तो मैंने कहा साइट ए हाइफन VPN। क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या, यहाँ पे आपको बताना है जो रिमोट गेटवे है आपका, आप साइट ए ब्रांच ऑफिस पे हो, आप आपको जो रिमोट गेटवे है उस पे IP क्या चल रही है। तो आपकी टोपोलॉजी कैसे है, आपके पास एक फाइबर डिवाइस ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, आपने केबल अटैच किया हुआ है, यहाँ पे 10.1 आई थिंक 23.1 आप यूज कर रहे हो, यहाँ पे यूज कर रहे हो 10.1.23.2। यस, ये डिजाइन है आपका। तो मैं इस ब्रांच ऑफिस पे हूँ, साइट ए ब्रांच ऑफिस पे हूँ मैं, और मुझे रिमोट गेटवे की एंट्री करनी है। अब यहाँ पे कुछ और भी कॉन्सेप्ट आप समझो, देवेंद्र, शरद, अमित, एवरीवन, जिस डिजाइन पे अभी आप काम कर रहे हो उस डिजाइन में क्या है कि हर एक ब्रांच ऑफिस पे फिक्स IP है। अभी आपने जो ब्रांच ऑफिस पे IP कॉन्फ़िगर किया है पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे, वो क्या है, फिक्स IP है, राइट। एक जगह आपने कॉन्फ़िगर किया है 10.1.23.1, दूसरे साइड में आपने कॉन्फ़िगर किया है 10.1.23.2, फिक्स IP है, राइट। यस और नो एवरीवन, अमित, देवेंद्र, शरद। यस तो आप पहले डिजाइन समझो कि किस किस तरह के VPN के सिनारियो होते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टैटिक है, बट और भी ऑप्शन आते हैं, होते हैं, ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि स्टोरी यही नहीं खत्म होती VPN की। तो रिमोट गेटवे क्या है आपका, रिमोट गेटवे पे हम क्या यूज कर रहे हैं, स्टैटिक IP चल रही है। बट आपको एडवांस जब VPN आप स्टडी करते हो तो उसमें आपको और भी ऑप्शन मिलता है, जैसे कि जो सामने वाला ब्रांच ऑफिस है उसके पास फिक्स IP नहीं है, उसको जो IP मिलती है वो ISP के DSCP से मिलती है। तो IP हमेशा चेंज होती रहती है। तो उस केस में तो देखो बहुत सारे ऑप्शन आप क्लिक करोगे, यहाँ पे डायल अप यूजर, डायनेमिक DNS, ये सब कॉन्सेप्ट होता है। हमारा टॉपिक क्या है, स्टैटिक IP। इस डिजाइन में हमारे पास क्या है, फिक्स IP है। सर, एक क्वेश्चन पूछ। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको। हाँ, यस यस, पूछिए। सर, जो अगर आप जो बता रहे हैं डायनेमिक आईपी आईएसपी के थ्रू, हाँ, वो यूजर को अगर ट्रबल शूटिंग करनी होगी तो उसको तो पता रहेगा ना कि आईपी ये है, तो वो उस पर पिंग करेगा वो फिर। नेटवर्क डिजाइन जिसने बनाया है उसको पूरा क्लियर होता है कि ब्रांच ऑफिस के बीच में क्या IP चल रही है, अमित। और जैसे विदाउट टोपोलॉजी आप वर्क नहीं करते उस पर। नहीं, वो तो ठीक है, पर अगर जैसे आईपी चेंज हो गई और यूजर को पता नहीं है, यूजर कनेक्ट करने को ट्राई कर रहा है। यूजर, ये आप साइट टू साइट की बात कर रहे हो, मैं अच्छा रिमोट अच्छा, एक्सेस की बात ही ठीक नहीं कर रहा हूँ। ठीक 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 सर, मैं सॉरी, हम्म कंफ्यूज थोड़ी। हम्म। देवेंद्र, कोई क्वेश्चन है आपका, शरद। हाँ सर। ओके। तो हमारी टोपोलॉजी में क्या है कि स्टैटिक IP फिक्स है, IP जो मिली है सबको फिक्स IP में। तो मैं रिमोट गेटवे स्टैटिक IP बता रहा हूँ, क्या IP चल रही है वहां पे। IP चल रही है 10.1.23. और आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस कौन सा है आपका, वैन पोर्ट नंबर 3। नेट में यूज नहीं कर रहा हूँ, नेट VPN के अंदर हम नेट यूज नहीं करते, मैं डिसेबल कर रहा हूँ इस ऑप्शन को। और यहाँ पे आपको प्री शेयर्ड की मैथड, ये आपका ऑथेंटिकेशन मैथड है। मैं क्या यूज कर रहा हूँ, प्री शेयर्ड की। प्री शेयर्ड की का मतलब सेम सेशन की हम लोग यूज करेंगे बोथ ब्रांच ऑफिस पे। तो मैं यहाँ पे प्री शेयर्ड की टाइप कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सेम सेशन की मैं यूज करूंगा साइड B ब्रांच ऑफिस पे। ना यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, IKE।
यहाँ पे आपको मिल रहा है क्या, IKE। मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि फेज वन टनल क्रिएट करने के लिए आपके पास आइजा केएमपी प्रोटोकॉल होता है, और अगर आप राउटर पे काम कर रहे हो, तो अगर आप फावल पे काम कर रहे हो तो उसे कहते हैं IKE। तो कोई ये डेडिकेटेड VPN की क्लास नहीं है, लेकिन मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ। मैं डायरेक्टली IKE पे काम कर सकता हूँ, बट मैं आपको ये डिफरेंस बता सकता हूँ। आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो कि आइजा केएमपी और IKE में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि IKE अब हम यूज करते हैं, और IKE आप राउटर्स पे भी यूज करते हो। जितने भी हाई एंड के राउटर्स आते हैं उन पे आप IKE प्रोटोकॉल भी यूज करते हो। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये आप क्लियर कर लो। देखो ठीक है, हमारा टॉपिक वैसे IKE है, ठीक है, तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। जैसे आइजा केएमपी, अगर आपने वीडियो देखा होगा, बेसिक VPN का वीडियो, सो आइजा केएमपी में क्या होता है, अगर मुझे फेज वन टनल स्टैब्लिश करना है, जैसे मेरे पास ये ब्रांच ऑफिस ए है, ब्रांच ऑफिस बी, ब्रांच ऑफिस सी, ब्रांच ऑफिस डी। तो मेरे पास मल्टीपल ब्रांच ऑफिसेस हैं, ठीक है, मैं आइजैक एमपी प्रोटोकॉल अगर यूज कर रहा हूँ तो क्या होगा। देखो, अगर आप हर एक ब्रांच ऑफिस पे पैरामीटर्स यूज कर रहे हो, आप जैसे इंक्रिप्शन के लिए ये यूज कर रहा है ट्रिपल डैश, हैशिंग के लिए यूज कर रहा है MD5, एंड डिफी हेल्बन ग्रुप 2 यूज कर रहा है ये ब्रांच ऑफिस सी आप यूज कर रहा है AES 128 SHA-1, डिफी हेल्बन ग्रुप 5। ये ब्रांच ऑफिस यूज कर रहा है फॉर एग्जांपल AES 192 फॉर इंक्रिप्शन, SHA-384 फॉर हैशिंग, एंड डिफी हेल्बन ग्रुप 11। तो इसको एज्यूम करते हैं कि ये आपका हेड ऑफिस है, ठीक है, और ये सब क्या है, ब्रांच ऑफिसेस है। तो अगर आप फेज वन टनल स्टैब्लिश करना चाहते हो, तो फेज वन टनल के लिए क्या करना होता है, आपको सेम पैरामीटर्स यूज करना होता है। अगर मुझे फेज वन टनल स्टैब्लिश करना है इन बिटवीन साइट ए एंड साइट बी, तो मुझे जो पैरामीटर्स यहाँ पे चल रहा है, वही पैरामीटर जब मैं यहाँ पे फेज वन टनल क्रिएट करूंगा, वही पैरामीटर मुझे यूज करना होगा। अब इस सिनेरियो में क्या है कि हर एक ब्रांच ऑफिस पे सेम पैरामीटर नहीं है। देखो, यहाँ पे ये कुछ और पैरामीटर्स यूज कर रहा है, साइट सी वाले कुछ और पैरामीटर यूज कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे एक सेपरेट टनल क्रिएट करना होगा, फेज वन टनल, और उसमें पैरामीटर्स इसके हिसाब से मुझे डिफाइन करना होगा। एक सेपरेट टनल क्रिएट करना होगा इन बिटवीन साइट ए एंड साइट डी। अमित, देवेंद्र, शरद, क्लियर है। यस सर। अगर आप आइजा केएमपी प्रोटोकॉल के साथ काम कर रहे हो तो ये टास्क आपको करना ही पड़ेगा। यानी अगर आपके पास 50 ब्रांच ऑफिस है और हर ब्रांच ऑफिस कह रहा है कि हम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं, तो आपको ये टास्क करना होगा। इसलिए हम यूज करते हैं IKE। इस तरह के कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में IKE आपका गुड ऑप्शन है। IKE आईके आईके आपका बेटर ऑप्शन क्यों है, क्योंकि IKE के अंदर आप एक प्रपोजल बनाते हो। IKE प्रोटोकॉल, इंटरनेट की एक्सचेंज। IKE पॉपुलर ऑप्शन क्यों है आप, क्योंकि आप यहाँ पे प्रपोजल बनाते हो। हेड ऑफिस पे क्या करते हो आप प्रपोजल बंडल बना के रख देते हो। प्रपोजल बंडल जैसे आपने क्या किया फॉर इंक्रिप्शन, प्रपोजल बंडल के अंदर क्या क्या रखा है आपने, ट्रिपल डैश AES 128, AES 192। फॉर हैशिंग आपने पूरा प्रपोजल बंडल बना के रखा है, उसके अंदर क्या रखा है आपने, MD5, SHA-1, SHA-384, SHA-512 फॉर एग्जाम्पल, एंड डिफी हेलमन ग्रुप आपने रखा है 1, 2, 5, 11। तो हेड ऑफिस पे हम लोग क्या करते हैं, एक प्रपोजल बंडल बना के रख लेते हैं इस तरह के कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में। तो क्या होता है, अगर साइड बी ब्रांच ऑफिस आपका आ रहा है कि मुझे फेज वन टनल स्टैब्लिश करना है, साइड बी ब्रांच ऑफिस रिक्वेस्ट लेगा ना, मुझे फेज वन टनल स्टैब्लिश करना है, तो वो अपने पैरामीटर्स के साथ आ रहा है। साइट ए क्या कह रहा है कि आप ओके, हम लोग IKE के साथ काम कर रहे हैं, तो मेरे पास पूरा का पूरा प्रपोजल बंडल यहाँ रखा हुआ है। आपका पैरामीटर्स क्या है, ट्रिपल डैश, MD5 और डिफी हेलमन ग्रुप 2। नो प्रॉब्लम, मैं ये सारे पैरामीटर्स
इस प्रपोजल बंडल से पिक कर लेता हूँ। ट्रिपल डैश मैंने पिक कर लिया, MD5 ले लिया, डिफी हेलमन ग्रुप 5, चलो टनल क्रिएट करते हैं। तो आपको इतने टनल मैन्युअली क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देवेंद्र, क्लियर है मेरी बात? अमित? यस। तो आई यस के आई सर। के ई आपको एक बेटर ऑप्शन देता है। कभी आप सीसीएनपी सिक्योरिटी के अंदर डेडिकेटेड वीपीएन की ट्रेनिंग करते हो ना, वीपीएन बड़ा टॉपिक है। सिर्फ आप वीपीएन पढ़ने बैठोगे ना तो आपका राउटर बेस वीपीएन आता है, और ये क्या स्टडी कर रहे हो? फावल बेस। मोस्ट केसेस में हम राउटर बेस वीपीएन यूज करते हैं। ठीक कंपनी है। में सर? हाँ, कंपनी के अंदर राउटर बेस वीपीएन बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। सर और हमारे यहाँ राउटर बेस ही यूज हुआ है। हाँ, राउटर, क्योंकि राउटर बेस वीपीएन में आपका गेट वीपीएन होता है, वीआरएफ वीपीएन होता है, फ्लेक्स वीपीएन होता है, बहुत सारे बट यहाँ पे वीपीएन सर ट्रेनिंग। जीआरई पे सर आईपी जीआरई स्टैक होता है, इंप्लीमेंट की। MGRE, डीएम वीपीएन, ये सारे होते हैं। डीएमवीपीएन। हाँ, यस ये सर। सारे सर होते हैं। सीसीएनपी सिक्योरिटी में इसका एक पूरा पेपर है क्या? हाँ, वीपीएन पूरी एक ट्रेनिंग होती है। सीसीएनपी में? हाँ, यस, आपकी 14 to 16 आवर की वीपीएन की पूरी एक ट्रेनिंग है, अच्छी खासी। ना अब यहाँ पे आते हैं, मैंने आपसे कहा कि आईकेई का बेनिफिट है, तो आईकेई में हम प्रपोजल बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में हम यूज करते हैं आईकेई। एक बेटर ऑप्शन है। एक और डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। आइजा केएमपी में क्या होता है? आइजा केएमपी प्रोटोकॉल, आइजा केएमपी प्रोटोकॉल में क्या होता है? आपके पास दो ब्रांच ऑफिस है, साइट ए और साइट बी। तो अगर आपने बेसिक वीपिन का वीडियो देखा होगा, या एक बार फिर से देख लीजिएगा, कि सेशन की आप बनाते हो, मान लो आपने बनाया सी सी एन ए सेशन की। पॉइंट मेरा ये है कि अगर ट्रैफिक साइट ए टू साइट बी ट्रेवल कर रही है तो सेशन की आपका CCNA है, और अगर ट्रैफिक साइट बी टू साइट ए ट्रेवल कर रही है तो भी आपका सेशन की क्या है? CCNA ही है। बट IKE आपको एक बेटर ऑप्शन देता है कि अगर आप की डिफरेंट यूज करना चाहते हो एज पर डायरेक्शन, तो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि मैं चाहता हूँ कि अब ट्रैफिक आपकी साइट ए टू साइट बी अगर ट्रैवल करे तो की होगा CCNA, और अगर ट्रैफिक आपकी बी टू ए ट्रैवल कर रही है, डायरेक्शन अगर ये है, तो की होगा CCNB। सो मोर की की फीचर्स आपको मिलते हैं इन IKE प्रोटोकॉल। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे आपके पास IKE है। सो IKE मैं लेके चल रहा हूँ। फेज 1 प्रपोजल आपको बनाना है, तो मैं इन सबको हटा रहा हूँ। और इंक्रिप्शन के लिए आपके पास, तो हम लोग लाइसेंस डिवाइस के साथ काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये लाइसेंस डिवाइस तो है नहीं। तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने के लिए आपको सिर्फ डेस्क का ऑप्शन मिल रहा है, आप अपनी टेस्टिंग कर सकते हो। रियल एटोक में तो मैं डेस्क यूज करूंगा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ प्रोवाइड करता है 56 बिट का इंक्रिप्शन। तो डेस्क क्रैक हो सकता है। ट्रिपल डैश 168 बिट का इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, अदरवाइज आप AES के साथ जा सकते हो। पर टेस्टिंग आप डेस्क के साथ कर सकते हो। तो इंक्रिप्शन के लिए आपको सिर्फ डेस्क का ऑप्शन मिल रहा है। हैशिंग के लिए आपके पास ऑप्शंस है, तो मैं यूज कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल MD5। नाउ डिफी हेलमन ग्रुप आपके पास ढेर सारे हैं। डिफी हेलमन ग्रुप क्या करता है? ये आपका सेशन की का की साइज डिफाइन करता है। अगर आपने डिफी हेलमन ग्रुप 1 सेलेक्ट किया है अगर, तो ये आपको प्रोवाइड करेगा सेशन की साइज। ये जो आपने सेशन की लिया है ना, इसके बिहाफ पे सेशन, ये जो आपने की लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बिहाफ पे सेशन की जनरेट होगी। और अगर आपने डिफी हेलमन ग्रुप 1 लिया है तो ये आपका सेशन की का साइज कितना बनाएगा? 168 बिट का। ये सेशन की साइज है। अगर आप डिफी हेलमन ग्रुप 2 ले रहे हो तो ये एक सेशन की जो साइज है 1024 बिट। और अगर डिफी हेलमन ग्रुप 5 आप ले रहे हो ये, तो ये 1536। बाकी आप गूगल कर सकते हो इन सब के लिए। मेरा पॉइंट ये है कि मैं डिफी हेलमन, आप कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो कि डिफी हेलमन ग्रुप 5 and 14। मैं सिर्फ 5 ले रहा हूँ। डिफी हेलमन सेम पैरामीटर में यूज करूंगा साइड बी ब्रांच ऑफिस पे। नाउ यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करना है। इंटरेस्टिंग ट्रैफिक तो आपकी डिजाइन के हिसाब से जो ट्रैफिक ट्रेवल करेगी थ्रू द VPN टनल, ये आपका लोकल नेटवर्क और ये आपका रिमोट नेटवर्क। तो आपको इंटरेस्टिंग ट्रैफिक यहाँ पे बताना होता है। तो लोकल एड्रेस क्या है आपका? लोकल एड्रेस है 200.200.200.0/24। और रिमोट नेटवर्क क्या है आपका? 192.168.50.0/24।
नाउ क्लिक ऑन एडवांस. नाउ phase 2 proposal. So for encryption, DES. फॉर हैशिंग MD5. और सेम पैरामीटर मैं यूज करूंगा दूसरी ब्रांच ऑफिस पे. क्लिक ऑन. ये आपका VPN कॉन्फ़िगरेशन है. ये आपको टनल का नेम मिल रहा है, साइट ए VPN, इंटरफेस बाइंडिंग, और टनल का जो स्टेटस आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? इनएक्टिव. टनल का स्टेटस क्या दिख रहा है? इनएक्टिव, क्योंकि अभी तक आपने साइट बी ब्रांच ऑफिस पे कॉन्फ़िगर नहीं किया. तो मैं साइट बी ब्रांच ऑफिस पे जा रहा हूँ. यहाँ पे मैं सेम पैरामीटर्स यूज करने वाला हूँ फॉर VPN कॉन्फ़िगरेशन. नाउ VPN, IPsec विजार्ड, कस्टम, साइट B-VPN. क्लिक ऑन नेक्स्ट. नाउ रिमोट गेटवे का IP क्या है? मैं साइट बी ब्रांच ऑफिस पे हूँ, तो रिमोट गेटवे कौन सा है आपका? साइट ए ब्रांच ऑफिस का पब्लिक फेसिंग इंटरफेस IP. सो 23.1. एग्जिट इंटरफेस आपका वैन पोर्ट. नेट डिसेबल है आपका. प्री शेयर्ड की मैं यूज कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8. एंड नाउ फॉर phase 1 प्रपोजल, फॉर इंक्रिप्शन डैश हम लोग यूज कर रहे हैं, फॉर हैशिंग हम लोग यूज कर रहे हैं MD5 एंड डिफी हेलमन ग्रुप 5. साइट बी ब्रांच ऑफिस पे आपका इंटरेस्टिंग ट्रैफिक, लोकल ट्रैफिक क्या होगा और रिमोट ट्रैफिक क्या होगा? तो आपका लोकल ट्रैफिक है 192.168.50.0, और रिमोट ट्रैफिक कौन सा है आपका? 200 नेटवर्क. तो इंटरेस्टिंग ट्रैफिक आपको बताना है 192.168.50.0/24, एंड रिमोट नेटवर्क 200.200.200.0/24. क्लिक ऑन एडवांस. phase 2 प्रपोजल, सेम पैरामीटर मैं यूज कर रहा हूँ. इंक्रिप्शन के लिए डेस्क का ऑप्शन है, हैशिंग के लिए MD5. क्लिक ऑन ओके. तो ये आपका VPN कॉन्फ़िगरेशन है ऑन साइट बी ब्रांच ऑफिस. अमित क्लियर? देवेंद्र, शरद? यस सर। यस सर। नाउ ये फाइवर डिवाइस है, तो ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए आपको पॉलिसी यस क्रिएट सर। करना होगा. तो मैं साइट ए ब्रांच ऑफिस पे आ रहा हूँ. पॉलिसी रूल मैं क्रिएट कर रहा हूँ. रूल मैं क्रिएट कर रहा हूँ. क्रिएट न्यू. तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ क्या? रूल 1. मैं कह रहा हूँ अगर इनकमिंग इंटरफेस आपका क्या है? लैंड पोर्ट नंबर 2. एंड आउटगोइंग इंटरफेस क्या है आपका? साइट ए VPN टनल इंटरफेस. यस देवेंद्र, कोई क्वेश्चन है आपका? ओके. साइट ए VPN टनल इंटरफेस, ये आपका ये जो रूल मैं बना रहा हूँ, ये VPN ट्रैफिक के लिए, इंटरनेट ट्रैफिक के लिए नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है? तो इनकमिंग इंटरफेस आपका लैंड पोर्ट नंबर 2, और आउटगोइंग इंटरफेस अगर आपका साइट ए VPN टनल इंटरफेस है. सोर्स, यस, आपको ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए, ठीक है? आप बना सकते हो ऑब्जेक्ट, लैंड नेटवर्क आप ऐड करो, बट मैं एनी लेके चल रहा हूँ. बट आपको बनाना चाहिए, ठीक है? रियल नेटवर्क के अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन आपको डिफाइन करना चाहिए. मैं लेके चल रहा हूँ एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशन सर्विसेज एनी. नाउ एक्शन एक्सेप्ट और नेट में डिसेबल कर रहा हूँ. इसके अंदर मुझे नेट नहीं चाहिए, ये VPN रूल है. नाउ ऑल सेशन लॉग्स. क्लिक ऑन ओके. तो ये जो रूल आपने क्रिएट किया है, इस रूल का डायरेक्शन क्या है? कि अगर ट्रैफिक आपकी लैंड पोर्ट नंबर 2 से इनिशिएट होगी और साइट ए VPN की तरफ जाएगी, साइट ए VPN की तरफ जाएगी. अब अगर ट्रैफिक आपका मान लो इस डायरेक्शन से इनिशिएट हो रहा है, साइट ए VPN से आ रहा है और लैंड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको एक और रूल क्रिएट करना होता है. फॉर डिफरेंट डायरेक्शन आपको एक और रूल क्रिएट करना होता है. तो मैं रूल क्रिएट कर रहा हूँ. ये आपका रूल 2. इनकमिंग इंटरफेस में क्या बोल रहा हूँ? अगर इनकमिंग इंटरफेस आपका साइट ए VPN है, ट्रैफिक इधर से आ रहा है और किधर जाने की कोशिश कर रहा है? लैंड पोर्ट नंबर 2. सोर्स एनी लेके मैं चल रहा हूँ, डेस्टिनेशन एनी, सर्विसेज मैं लेके चल रहा हूँ एनी. एक्शन एक्सेप्ट, नेट डिसेबल, ऑल सेशन लॉग्स. क्लिक ऑन ओके. तो ये आपका राउट बेस्ड VPN है, ठीक है? राउट बेस्ड VPN क्या करते हैं? एज पर डायरेक्शन हम रूल क्रिएट करते हैं. ट्रैफिक अगर आपकी लैन टू VPN की तरफ ट्रेवल करेगी, सेपरेट रूल. अगर VPN टू लैन की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो सेपरेट रूल में बना रहा हूं. ये आपका सिर्फ VPN ट्रैफिक के लिए, इंटरनेट ट्रैफिक के लिए नहीं है.
इस रूल से क्या होगा? इस रूल से जो आपका ये जो लैंड मशीन है, जो प्राइवेट मशीन, प्राइवेट कंप्यूटर है, आईपी एड्रेस है, वो दूसरे ब्रांच ऑफिस के प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेशन कर सकता है। बट अगर इस मशीन को facebook.com, एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको सेपरेट रूल बनाना पड़ेगा। मैं एक इंटरनेट रूल आपको बना के दिखाता हूँ। ये आपका लैन टू वैन हाइफन रूल में लिख देता हूँ। इनकमिंग इंटरफेस क्या है आपका लैन पोर्ट नंबर 2। आउटगोइंग इंटरफेस क्या है आपका वैन पोर्ट नंबर 3। सोर्स क्या है आप क्रिएट कर सकते हो, सोर्स आपने ऐड किया, डेस्टिनेशन आपने ऐड किया, सर्विसेज आपने ऐड किया, एक्शन एक्सेप्ट। और इस रूल के अंदर आपको नेट चाहिए, इस रूल के अंदर आपको नेट चाहिए। नो ऑल सेशन लॉग्स क्लिक ऑन होगे। तो ये पॉलिसी आपको नीचे रखनी है, वीपीएन रूल्स के नीचे रखनी है, ये ध्यान रखना है। सीक्वेंस क्या है आपका, ये नीचे रहना चाहिए, क्योंकि लैंड पोर्ट नंबर 2 से ट्रैफिक इनिशिएट होगी, अगर वीपीएन की तरफ जा रही है तो ये रूल आपको ऊपर रखना है, टॉप पे रखना है। तो आपने, मेरा पॉइंट ये कि आपने पॉलिसी रूल क्रिएट किया, साइड बी ब्रांच ऑफिस पे आते हैं और यहाँ पे पॉलिसी रूल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, फाइवल पॉलिसी, क्रिएट न्यू। ना, रूल वन, रूल वन, इनकमिंग इंटरफेस लैंड पोर्ट नंबर 2, आउटगोइंग इंटरफेस साइड बी वीपीएन, सोर्स आईपी मैं लेके चल रहा हूँ एनी, डेस्टिनेशन आईपी मैं लेके चल रहा हूँ एनी, सर्विसेज मैं लेके चल रहा हूँ एनी। नाउ एक्शन एक्सेप्ट, नेट डिसेबल, ऑल सेशन लॉग्स में वेरीफाई करना चाहता हूँ। और अगर आपकी ट्रैफिक साइड बी वीपीएन से इनिशिएट हो रही है और लैन की तरफ जा रही है तो आपको एक रूल क्रिएट करना होगा। तो मैं रूल 2 क्रिएट कर रहा हूँ। इनकमिंग इंटरफेसेस में क्या है, साइड बी वीपीएन टनल इंटरफेस, और आउटगोइंग इंटरफेस क्या है आपका लैंड पोर्ट नंबर 2, सोर्स आईपी एनी, डेस्टिनेशन आईपी एनी। बट आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहिए और उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन आपको डिफाइन करना चाहिए। एक्शन एक्सेप्ट नेट डिसेबल, ऑल सेशन लॉग क्लिक ऑन ओके। शरद क्लियर है आपको यहां तक? यस सर। ओके। नाउ मैं साइड ए ब्रांच ऑफिस पे आ रहा हूँ। अभी भी अगर आप वीपीएन टनल को वेरीफाई करो तो वीपीएन टनल का जो स्टेटस आपको दिख रहा है वो इनएक्टिव है। अगर आप साइड बी ब्रांच ऑफिस पे आ जाओ, यहाँ पे वेरीफाई करो वीपीएन टनल का स्टेटस, तो वीपीएन टनल का जो स्टेटस आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये डाउन, इनएक्टिव है। वेट, क्या है ये, इनएक्टिव, इनएक्टिव। तो ट्रैफिक इनिशिएट करने से पहले इन दोनों मशीन पे आईपी एड्रेस को वेरीफाई कर लेते हैं पहले। वेट, एनसीपीए, आई थिंक मैं इस पे सेम सीरीज की आईपी यूज ही कर रहा हूँ। 200 की आईपी चल रही है, नो प्रॉब्लम। मुझे आई थिंक ये राउटर कॉन्फ़िगर करना होगा। वेट, ये राउटर प्रिपेयर कर लेते हैं। ये आपका राउटर एक्ट कर रहा है एज अ लैन पीसी। साइड बी, साइड बी लैन पीसी, इंटरफेस ईथरनेट 0/0 192.168.50.10, मास्क, नो शट डाउन, आईपी राउट एनी नेटवर्क विथ एनी मास्क 192.168.50.1 आपका नेक्स्ट होप आईपी। डन। ट्रैफिक इनिशिएट करें अमित, देवेंद्र, शरद। यस। बट ट्रैफिक यस सर। इनिशिएट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आप समझो, ठीक है? मैं ट्रैफिक इनिशिएट करता हूँ बट उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे रियल टोपोलॉजी क्या होगी, ऐसा ही कुछ होगा। यहाँ पे इंटरनेट क्लाउड होगा, आपका केबल जाके आईएसपी के पास लगा हुआ है, ठीक है? इधर आपका पोर्शन इंटरनेट ले लेते हैं, इंटरनेट पोर्शन। तो मेरा पॉइंट ये है कि जैसे ये ट्रैफिक, ये जो इनसाइड मशीन है, अगर ये ट्रैफिक इनिशिएट करेगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, मैं लिखूँ पिंग, दूसरे ब्रांच ऑफिस के प्राइवेट आईपी को मैं पिंग करना चाहता हूँ,
192.168.50. 50 ये आपकी प्राइवेट आईपी है दूसरे ब्रांच ऑफिस की। तो जैसे ही आप ये ट्रैफिक इनिशिएट करोगे, ट्रैफिक आपकी आके इस फायरवॉल पे हिट करेगी। ये आपका L3 डिवाइस है शरद। यस सर। तो फायरवॉल क्या चेक करेगा? फायरवॉल चेक करेगा राउटिंग टेबल, राइट? कि जिस यस। डेस्टिनेशन पे आप जाना चाहते हो उसकी पहले एंट्री है कि नहीं मेरे पास इन राउटिंग टेबल। तो अगर आप लोग को याद होगा, आपने एक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर किया टुवर्ड्स आईएसपी। रियल नेटवर्क में आप यही करोगे ना, एक फावल के पास, आपके पास एक फावल डिवाइस है, आपने लैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया, आपने वैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया, और आपने डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर कर लिया टुवर्ड्स आईएसपी। यस और नो देवेंद्र, अमित? अच्छा। तो आपने डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर किया है, तो जैसे ही ट्रैफिक यहाँ पे हिट करेगी, फावल क्या चेक करेगा? हाँ, मेरे पास एक एंट्री है, किसी भी अननोन डेस्टिनेशन पे जाना हो तो आईएसपी। तो ट्रैफिक फाउल क्या करेगा? उस ट्रैफिक को आईएसपी की तरफ भेज देगा। बट आईएसपी को तो इस प्राइवेट आईपी एड्रेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आईएसपी सिर्फ किसको जानता है? पब्लिक आईपी। आईएसपी किसको जानता है? सिर्फ पब्लिक आईपी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर आप फावल बॉक्स पे आओ, तो आपने क्या किया हुआ है? एक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर किया है टुवर्ड्स आईएसपी। तो आपको यहाँ पे एक और एंट्री क्रिएट करनी है। आपको यहाँ पे एक और एंट्री क्रिएट करनी है। इस एंट्री में आप क्या बोल रहे हो? आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, आपने क्या बोला कि अगर किसी को इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है, 192 192.168.50.0/24, अगर किसी को इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है तो उसका एग्जिट इंटरफेस होगा क्या? साइट ए वीपीएन। क्लिक कौन? तो अब आपके पास दो रूट है। जैसे ही ट्रैफिक यहाँ पे आके हिट करेगी, फावल डिवाइस पे आके हिट करेगी, फावल क्या क्या चेक करेगा? ओके, आपको 192.168.50.0 पे जाना है, तो आपका एग्जिट इंटरफेस क्या है? साइट ही वीपीएन टनल इंटरफेस। और अगर इस मशीन को google.com facebook.com जाना है, फावल क्या चेक करेगा? अननोन डेस्टिनेशन है, तो उसके लिए आपका नेक्स्ट होप कौन सा है आपका? आईएसपी गेटवे। क्लियर है मेरी बात? मैंने ये एंट्री क्यों क्रिएट किया है? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, नाउ मैं दूसरे फावल बॉक्स पे आ रहा हूँ, साइड बी ब्रांच ऑफिस, नेटवर्क टैब पे मैं आ रहा हूँ, स्टैटिक राउट। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी को इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ, 200.200.0/24, तो एक्चुअल इंटरफेस क्या होगा आपका? साइट बी वीपीएन टनल इंटरफेस। क्लिक ऑन होगी। नाउ अब अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूं यहां से, उससे पहले आप ये वेरीफाई करो कि जो टनल का स्टेटस आपको अभी दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है इनएक्टिव। ये आपको दिख रहा है इनएक्टिव। टनल का स्टेटस आपको क्या दिख रहा है? इनएक्टिव। अगर आप साइट ए ब्रांच ऑफिस पे वेरीफाई करो, तो यहां भी टनल का जो स्टेटस आपको दिख रहा है इनएक्टिव। तो ट्रैफिक एक बार इनिशिएट करते हैं 50 डॉट ने, और आपको रिप्लाई पैकेट मिल रही है, आपको रिप्लाई मिल रहा है। अगर आपको रिप्लाई मिल रहा है, इसका मतलब ये ट्रैफिक वीपी टनल के थ्रू जा रहा होगा, और अगर ये ट्रैफिक वीपी टनल के थ्रू जा रहा है तो ये वीपी टनल का स्टेटस क्या मिलना चाहिए? अप मिलना चाहिए। आप इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लो, तो यहाँ पे आपको टनल का स्टेटस अप दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करो साइड बी ब्रांच ऑफिस, इस पेज को एक बार आप रिफ्रेश कर लो, तो आपको टनल का स्टेटस क्या दिख रहा है? अप आ गया यहाँ भी। अगर आपको ये वेरीफाई करना है कि फेज वन और फेज 2 नेगोशिएशन हुआ भी है कि नहीं, तो आप लॉग्स वेरीफाई कर लो। लॉग इन रिपोर्ट, आप इवेंट्स में चले जाओ, वीपीएन इवेंट्स में चले जाओ, यहाँ पे आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये देखो, आपका फेज वन नेगोशिएशन क्या है आपका? सक्सेस, अमित। और फेज 2 नेगोशिएशन क्या है आपका? सक्सेस। आप किसी भी पैकेट पे क्लिक करो, आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। आप किसी पैकेट, किसी लेटेस्ट पैकेट पे क्लिक कर लो, आप, आपके पास डिटेल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आपके पास डिटेल इंफॉर्मेशन है। आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? आपको डेट और टाइम मिल रहा है। डेट और टाइम, ये आपका सोर्स पब्लिक आईपी, ये आपका डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी, एक्सिट इंटरफेस, और पोर्ट नंबर 500 दिख रहा है हम लोग को। हम लोगों ने आइसैक एमपी प्रोटोकॉल तो यूज किया नहीं है, हम क्या यूज कर रहे हैं? आई के ई। आई के ई। यस सर।
तो मैंने अभी आपसे कहा था IKE और आइजैक एमपी सेम है, पोर्ट नंबर आपको 500 ही दिख रहा है। जो पैरामीटर्स आपने यूज किया था, तो आपने MD5 यूज किया है, डेस यूज किया हुआ है। और ये जो साइट ए ब्रांच ऑफिस है, यहां से आपने ट्रैफिक इनिशिएट किया है, तो इस फावल का जो रोल है वो इनिशिएटर का है। तो अगर ये फावल इनिशिएटर है, तो अगर आप साइट बी ब्रांच ऑफिस पे जाते हो और यहाँ पे अगर आप वेरीफाई करो VPN इवेंट्स और फेज 2, यहाँ पे इस फावल का जो रोल है वो क्या है? रिस्पॉन्डर। तो ये आपका साइट टू साइट VPN इम्प्लीमेंटेशन है, राउट बेस। अमित, क्लियर? देविंद, शरद? यस सर। यस। यस सर। एक ब्रेक लेते हैं हम लोग 7 मिनट का, उसके बाद स्टार्ट करेंगे पॉलिसी बेस, ठीक है? तब ओके तक सर। मैं ओके दोनों सर। फावर डिवाइस को रीसेट कर रहा हूँ। वेट। सर क्लास का तो उन्होंने बाद एक चीज बता दीजिएगा, जैसे फायरवॉल पे अगर मैं कोई कॉन्फ़िगरेशन डिलीट करनी हो तो कैसे करते हैं? डिलीट करनी है? हाँ फायरवॉल पे। हाँ हाँ, कर सकते हैं आप। क्या कॉन्फ़िगरेशन बताइए, क्या करना है, क्या डिलीट करना है आपको? तो जैसे हम कोई भी इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो हम्म। उसमें डिलीट का ऑप्शन दिखता नहीं है आता है, नीचे। आता है, आपको चेंजेस करने का ऑप्शन आता है, डिलीट करने, पॉलिसी क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक करिए, डिलीट का ऑप्शन आता है। नहीं जैसे अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर impl- रहे हैं, राइट क्लिक करिए, डिलीट का ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे आपको क्या डिलीट करना है बताइए। सर ब्रेक के बाद देखते हैं। फिर से बोलिए। सर ब्रेक के बाद देख लेंगे सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो हम लोग 8:35 पे कंटिन्यू करते हैं, इसको स्टार्ट होने दीजिए।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। आप लोग को 5 मिनट रुकना है, मैं पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ, फिर चलते हैं। सर अगर कोई मुझसे पूछे कि आईपी के कितने मोड हैं तो मैं क्या आंसर दूंगा? इसे एक टनल मोड आप कह सकते हो। एपीसेक टनल मोड, दो मोड आपके पास होते हैं। एक क्विक मोड होता है, एक मेन मोड होता है। अभी मैं आपको ओके। दिखा दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। एक एग्रेसिव मोड कहते हैं, दूसरा मेन मोड होता है, ठीक है। मेन ओके मोड हम सर। यूज करते हैं क्योंकि वो सिक्योर होता है, उसमें पैकेट 6 पैकेट एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। हम्म। और जो आपका एक और मोड है, ठीक है, वो मोड हम यूज करते हैं ओनली फॉर रिमोट एक्सेस वीपीएन। ओके सर। मेन मोड हम यूज करते हैं फॉर साइट टू साइट। आप गूगल करेंगे, आपको ओके। इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक ठीक है। सर। तो पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि राउट बेस और पॉलिसी बेस में डिफरेंस क्या है। पोर्ट नंबर 2 वी आर यूजिंग फॉर लैन पोर्ट। पोर्ट नंबर 2। सेम टोपोलॉजी है जहां पे आप पॉलिसी बेस्ड वीपीएन इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो। एक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करते हैं टुवर्ड्स आईएसपी। सो फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन, आपका वैन इंटरफेस एग्जिट इंटरफेस है, क्लिक ऑन ओके। साइड डी ब्रांच ऑफिस पे आते हैं। नेटवर्क इंटरफेस, लैन पोर्ट नंबर 2 आप यूज कर रहे हो 192.168.50 का नेटवर्क। 50.1/24 पिंग सर्विस, क्लिक ऑन ओके। नाउ पोर्ट नंबर 3, वैन पोर्ट 10.1.23.2 स्लैश 24 पिंग सर्विस। फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन, वैन पोर्ट आपका एक्टिव इंटरफेस पोर्ट नंबर 3, क्लिक ऑन ओके। अमित, निविन, शरद, एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। 2 मिनट रुकना है आपको, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। ओके।
ओके एवरीवन, टॉपिक कंटिन्यू करें। देवेंद्र, शरद, अमित। यस सर। सो हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं पॉलिसी बेस्ड साइड टू साइड वीपीएन। सो राउट बेस और पॉलिसी बेस में क्या डिफरेंस है, पहले ये बात कर लेते हैं। राउट बेस आप यूज करते हो फॉर साइट टू साइट वीपीएन कनेक्टिविटी, और अगर आप यूज कर रहे हो साइट टू मल्टी साइट सिनारियो तो आप यूज कर सकते हो राउट बेस्ड वीपीएन। So route based VPN we are using for site to site and for site to multi site. बट पॉलिसी बेस्ड वीपीएन हम लोग यूज करते हैं ओनली फॉर साइट टू साइट, साइट टू साइट वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन। तो पहला डिफरेंस क्या है आपका? राउट बेस आप यूज करते हो फॉर साइट टू साइट और फॉर साइट टू मल्टी साइट, बट अगर आपको सिर्फ साइट टू साइट कॉन्फ़िगर करना है तो आप पॉलिसी बेस्ड साइट टू साइट वीपीएन के साथ आप चाहते हो। एक और डिफरेंस है, अभी आपने राउट बेस कॉन्फ़िगर किया था, राउट बेस के अंदर आप पॉलिसी कॉन्फ़िगर करते हो, डिफरेंट पॉलिसी आप कॉन्फ़िगर करते हो एज पर डायरेक्शन। अगर ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है लैंड पोर्ट नंबर 2 टू वीपीएन साइड तो आपको सेपरेट पॉलिसी क्रिएट करनी होती है। अगर ट्रैफिक आपकी वीपीएन से इनिशिएट हो रही है और लैंड की तरफ जा रही है तो आपको सेपरेट पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी होती है इन राउट बेस। बट इन पॉलिसी बेस सिंगल फाइल पॉलिसी रूल, इन पॉलिसी बेस सिंगल फाइल पॉलिसी रूल कैन हैंडल बोथ डायरेक्शन, यानी आपको एक ही पॉलिसी रूल क्रिएट करना होता है दोनों डायरेक्शन के लिए। क्लियर है मेरी बात? अमित, देवेंद्र, शरद। यस सर। पॉलिसी बेस्ड वीपीएन का जो ऑप्शन है वो बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होता, बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होता। अगर आपको पॉलिसी बेस्ड वीपीएन आपको वेरीफाई करना है कि इनेबल है कि नहीं जिस फाइल डिवाइस पे आप काम कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे वीपीएन टैब पे आना चाहिए। और अगर पॉलिसी बेस्ड वीपीएन का ऑप्शन अगर इनेबल होता तो आपको यहाँ पे एक टैब मिलता आईपी से कंसंट्रेटर, यहाँ पे आपको एक टैब का ऑप्शन मिलता आईपी से कंसंट्रेटर। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो बाय डिफॉल्ट पॉलिसी बेस आईपी से एक वीपीएन ऑप्शन डिसेबल होता है। अगर आपको इनेबल करना है तो आप सिस्टम पे जाते हो, फीचर विजिबिलिटी पे आप जाते हो और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्या, पॉलिसी बेस आईपी से एक वीपीएन। इनेबल किया मैंने यहाँ पे। मैं दूसरे ब्रांच ऑफिस पे आ रहा हूँ, साइड बी ब्रांच ऑफिस, यहाँ मैं सिस्टम पे जा रहा हूँ, फीचर विजिबिलिटी, और यहाँ पे इनेबल करते हैं क्या, आईपी से एक पॉलिसी बेस वीपीएन, पॉलिसी बेस आईपी से एक वीपीएन। ये आपने क्लिक ऑन अप्लाई किया, यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं साइड बी ब्रांच ऑफिस, पॉलिसी बेस आईपी से एक वीपीएन। तो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं और सेम स्टेप आपको फॉलो करना है। आपको चेंजेस कहाँ मिलेंगे अभी मैं आपको शो करूंगा, बट कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। आईपी से एक विजार्ड आपने सेम स्टेप फॉलो किया था, कस्टम साइट साइट ए हाइफन वीपीएन, क्लिक ऑन नेक्स्ट। अनचेक किया आपने। स्टैटिक आईपी क्या यूज कर रहे हो आप, ये साइट, ओके साइट बी ब्रांच ऑफिस है ये। इस साइट बी ब्रांच ऑफिस कैसे है, वेट, ओके। नाउ अनचेक किया मैंने यहाँ पे। नाउ स्टैटिक आईपी क्या यूज कर रहे हो आप, 10.1.23.2, पब्लिक फेसिंग इंटरफेस, वैन पोर्ट नंबर 3, नेट डिसेबल किया मैंने यहाँ पे। प्री शेयर्ड की मैं यूज कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड नाउ फेज वन प्रपोजल। सो फॉर फेज वन प्रपोजल मैं यूज कर रहा हूँ इंक्रिप्शन डेस और हैशिंग MD5 एंड डिफी हेलमन ग्रुप 5। इंटरेस्टिंग ट्रैफिक क्या है आपका, 200.200.200.0, ये आपका
लोकल एड्रेस है, एंड 192.168.50.0 ये आपका रिमोट एड्रेस। एडवांस फेज 2 प्रपोजल। फॉर इंक्रिप्शन मैं यूज कर रहा हूँ डेस। फॉर हैशिंग मैं यूज कर रहा हूँ MD5। क्लिक ऑन ओके। तो आपने सेम कॉन्फ़िगरेशन स्टेप किया है यहाँ पे जो आपने अभी राउट बेस के अंदर किया था। चेंजेस कहाँ मिलेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। साइट बी ब्रांच ऑफिस पहले आते हैं, और यहाँ पे मैं VPN कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। IPsec विजार्ड, कस्टम, एंड नाउ साइट बी हाइफन VPN। अनचेक किया आपने। नाउ रिमोट गेटवे IP 10.1.23.1। पब्लिक फेसिंग इंटरफेस आपका वैन पोर्ट नंबर 3 है, NAT डिसेबल। नाउ अप्रिशिएट की 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड फेज 1 प्रपोजल आप क्या यूज कर रहे हो? फॉर इंक्रिप्शन आप यूज कर रहे हो टेस। फॉर हैशिंग MD5, एंड फॉर डिफी हेलमन ग्रुप 5। नाउ इंटरेस्टिंग ट्रैफिक है आपका यहाँ पे। सो इंटरेस्टिंग ट्रैफिक है 192.168.50.0/24। एंड रिमोट सबनेट क्या है आपका? 200.200.200.0/24। फेज 2 प्रपोजल फॉर इंक्रिप्शन डेस। फॉर हैशिंग MD5। ये सेम कॉन्फ़िगरेशन आपने थोड़ी देर पहले किया था अमित, देवेंद्र, शरद, इन राउट बेस VPN, याद है सबको? यस यस सर। सर। यहां तक जो स्टेप आपने फॉलो किया वो सेम है। चेंजेस कहाँ मिलते हैं? तो पॉलिसी रूल क्रिएट करते हैं अब, यहां पे आपको चेंजेस मिलेगा। तो पॉलिसी रूल मैं क्रिएट कर रहा हूं। तो मैंने क्या बताया? मैंने बोला रूल 1। मैंने कहा इनकमिंग इंटरफेस अगर लैंड पोर्ट नंबर 2 है और आउट गोइंग इंटरफेस आपका वैन पोर्ट नंबर 3 है। सोर्स, तो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट ही कर लेता हूं दिस टाइम। ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर सोर्स आपका लैन हाइफन नेटवर्क ऑब्जेक्ट है 200.200.200.0/24। तो अगर आपका सोर्स लैन नेटवर्क है और डेस्टिनेशन क्या है आपका? डेस्टिनेशन तो मैं कह रहा हूँ रिमोट हाइफन नेटवर्क 192.168.50.0/24। क्लिक ऑन ओके। तो अगर आपका सोर्स आपका लैंड नेटवर्क है, डेस्टिनेशन आपका 192.168.50 नेटवर्क है, और सर्विसेज क्या है? एनी। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो एक्शन टैब के अंदर आपको एक नया ऑप्शन मिल रहा है। शरद, देवेंद्र, अमित, यस सर। एक्शन टैब के अंदर आपको एक नया ऑप्शन मिल रहा है, क्या? IPsec। तो जब आप सारे पैरामीटर डिसाइड कर लेते हो, देन आप बताते हो क्या कि ये पैरामीटर अगर मैच कर रहा है तो वो ट्रैफिक ट्रेवल करेगी थ्रू IPsec टनल। और आपने IPsec टनल किस नाम से बनाया? आपने साइट ए VPN। मैंने आपसे कहा था कि राउट बेस और पॉलिसी बेस में डिफरेंस क्या है। राउट बेस कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको याद है तो आपने क्या किया था? एज पर डायरेक्शन आपको पॉलिसी क्रिएट करनी होती है। अगर ट्रैफिक आपकी लैन से इनिशिएट हो रही है और VPN टनल की तरफ जा रही है, सेपरेट पॉलिसी। और अगर ट्रैफिक इनिशिएट हो रहा है VPN की तरफ से और लैन की तरफ जा रहा है, तो आपको सेपरेट पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी होती है इन राउट बेस। बट इन पॉलिसी बेस अभी मैंने आपको बताया कि सिंगल फाइवल पॉलिसी रूल दोनों डायरेक्शन को हैंडल कर सकता है। सिर्फ आपको क्या करना है? आपको ये ऑप्शन इनेबल करना है। ऑप्शन क्या है? अलाउ ट्रैफिक टू बी इनिशिएटेड फ्रॉम रिमोट साइट। तो मैंने इसे इनेबल किया यहाँ पे, अलाउ ट्रैफिक टू बी इनिशिएटेड फ्रॉम रिमोट साइट। तो आपको एक पॉलिसी क्रिएट नहीं करनी है, सिर्फ आपको ये ऑप्शन इनेबल करना है। क्लिक ऑन ओके। सिंगल फाइवल पॉलिसी। और ये VPN ट्रैफिक के लिए, इंटरनेट ट्रैफिक के लिए नहीं है, ध्यान रखना है। नाउ साइट बी ब्रांच ऑफिस पे आ रहा हूं मैं। पॉलिसी रूल मैं क्रिएट कर रहा हूं यहाँ पे, रूल 2।
इनकमिंग इंटरफेस या रूल वन कुछ भी नाम दे दो आप यहाँ पे। साइड बी ब्रांच ऑफिस है, रूल वन, इनकमिंग इंटरफेस, आउटगोइंग इंटरफेस, सोर्स। आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, लेकिन मैं ए नहीं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, वहां मैंने ऑब्जेक्ट बनाया सर था। सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है हाँ कि हाँ जब हम पहले राउट बेस्ड जब हम बना रहे थे, हाँ। राउट बेस्ड, तो वहां पे जब हम आउटगोइंग इंटरफेस ले रहे थे तो वहां पे हमारा साइट वो एसएसएल वीपीएन का एक ऑप्शन आता था यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे आपने नहीं आ रहा है। वीपीएन का हाँ। ऑप्शन नहीं आ रहा, राइट? ना, यस सर, यस। तो क्योंकि ये आपका पॉलिसी बेस है, राउट बेस नहीं है। यस 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 सर, ओके। यहाँ पे आप सिंपल फाइबर पॉलिसी बनाते हो, जिसमें आप इनकमिंग इंटरफेस और आउटगोइंग इंटरफेस आपने हाँ बताया। हाँ हाँ। आपने सोर्स को ऐड किया, डेस्टिनेशन को ऐड किया, सर्विसेज ऐड हम्म, किया, उसके बाद आप उस टनल इंटरफेस का एक्शन लेते हो कि आपने बोला हम्म, अगर ये पैरामीटर मैच करेगा तो वो जाएगा हम्म, विद आईपीसिक। एक्शन क्या ओके सर। लेना है? आईपीसिक। तो आपका टनल इंटरफेस यहाँ पे है, साइड बी वीपीएन टनल इंटरफेस। लेकिन लेकिन सर मुझे एक कंफ्यूजन है हाँ। कि जब हम यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, वहां पे जब हम बना रहे हैं, डेज डाल रहे हैं, सार डाल रहे हैं, सेम वही चीज डाल रहे हैं, तो हम्म। यहाँ पे इंटरफेस क्यों नहीं आ रहा है सर? क्योंकि ये आपका पॉलिसी बेस का ऑप्शन है। ठीक है, आप अभी जो वीपीएन इंप्लीमेंट कर रहे हो, आपने पॉलिसी बेस इनेबल किया है। ओके तो ये राउट बेस ओके का ओके। ऑप्शन नहीं है, ये ठीक पॉलिसी ठीक बेस ठीक का ऑप्शन है। ठीक ठीक है सर, ओके ठीक है, ओके। नाउ आपने इनेबल किया है इसे, क्लिक ऑन ओके। अगर आप टनल स्टेटस वेरीफाई करो तो ये आपका आईपी से एक टनल, अभी इस टनल का स्टेटस क्या दिख रहा है आपको? इनएक्टिव। अगर आप साइट ए ब्रांच ऑफिस पे वेरीफाई करोगे तो जो टनल का स्टेटस आपको दिख रहा है वो दिख रहा है इनएक्टिव। तो अगर हम लोग ट्रैफिक इनिशिएट करो, क्योंकि मशीन यहाँ पड़ा हुआ है, यस, एक बार पिंग करते हैं फिर से, और ये रिप्लाई पैकेट आपको मिल रही है। तो टनल का स्टेटस अगर आप इस पेज को रिफ्रेश करो तो टनल का स्टेटस आपको मिलना चाहिए अप, यस अप है। दूसरे ब्रांच ऑफिस पे भी आप वेरीफाई कर सकते हो टनल का स्टेटस। टनल का स्टेटस। अब आपको अगर पैकेट्स वेरीफाई करने हैं, फेज वन नेगोशिएशन, फेज टू नेगोशिएशन, सो वीपीएन, ये आपका फेज वन नेगोशिएशन है, ये आपका फेज टू नेगोशिएशन सक्सेस है, दोनों पैकेट में आपको सक्सेस मिल रहा है। और ये आपके पैरामीटर्स, ये आपकी सोर्स पब्लिक आईपी और ये डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी। अमित, क्लियर? देवेंद्र, शरद? यस सर। यस सर, यस ये सर, यस। आपका राउट बेस है और पॉलिसी बेस भी। पॉलिसी बेस। टेम्पलेट बेस हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है? ओके सर। टेम्पलेट बेस और रिमोट एक्सेस वीपीएन या एसएसएल वीपीएन हम लोग नेक्स्ट सेशन में, सो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग ट्रेनिंग को फिनिश कर सकते हैं, ठीक है? ओके सर। कोई क्वेश्चन है किसी का? आप लोग पूछिए। नो सर, लास्ट इसमें सेशन की तो नहीं। रिकॉर्डिंग आप लोग को मिली है ना? नहीं सर, हाँ। नहीं सर। नहीं कल सर। वाली तो नहीं मिली। अरे ठीक है, हाँ, तो मैं कल वाली नहीं मिली सर। आपको मैं दोनों सेशन की रिकॉर्डिंग अभी 30 मिनट के बाद भेज दूंगा या 1 घंटे के बाद, ठीक है? क्वेश्चन क्वेश्चन भी नहीं दिए सर आपने, बता रहे थे कल क्वेश्चन। हाँ हाँ। फिर से बोलिए, फिर से। सर क्वेश्चन बोले थे ना, अपने क्वेश्चन आंसर का कुछ अच्छा बताएंगे। अच्छा, मुझे मुझे आप लोग सिर्फ 2 मिनट दीजिए। सर एक चीज और कह रहा था हाँ हाँ। कि सर आप मतलब कि इंटरव्यू भी करा सकते